मनुष्य अपने अपने गुणों के अनुसार संगठन बनाता है। सात्विक लोग सात्विक लोगों के साथ बैठते हैं, राजस लोग राजस लोगों के साथ बैठते हैं, तामस लोग तामस लोगों के साथ बैठते हैं। दूसरा गुण वाला बैठेगा तो वो अपने प्रभाव में ले लेगा। राजस तामस पुरुषों के साथ सात्विक लोग बैठेंगे तो उनकी हानि है। इसीलिए मनुष्य को अपने गुण के अनुसार व्यक्ति के पास बैठना चाहिए, उठना चाहिए, संपर्क रखना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। न कुर्यात् कर्चित् सौख्यम मनसि अनवस्थिते। राम की मां कौशल्या तो थी, लेकिन कैकेयी ज्यादा प्यार करती थी राम से, लेकिन मंथरा के कुसंग ने उसको नष्ट कर दिया। हमारे यहां भी जो लोग मर्यादा से नहीं रहे, लड़के हैं चाहे लड़की हैं, उनका नुकसान हुआ। कुछ कन्याएं थीं, वो गृहस्थ में प्रवेश कर गईं, घर छोड़ने के बाद भी विवाह आदि। कुछ संत थे, उनका धामवास छूट गया। एक क्षण का कुसंग भी मनुष्य को नष्ट कर देता है। अभी एक दो दिन में वो एक लड़की थी अन्नपूर्णा, उसके बाप टोटा से थे। वो यहाँ से जाकर के दुकान पर बैठते थे। उनको आदत थी बाजार चीज के खाने की। दुकान पर कुसंग मिला और वो चले गए। सुना था वो उस लड़की को मुसलमान के हाथ बेचना चाहते हैं। गुटखा खाने की आदत थी। तो मनुष्य को यहां रोज देखते हैं कि मर्यादा अपने समुदाय के अतिरिक्त इधर उधर उठने बैठने में, संसार में सर्वत्र कुसंग है, निंदा है, और वे नुकसान उठा लेते हैं। कहीं कहीं बड़ी कड़ाई है, वो ठीक है, जैसे इस्कॉन में तुरंत बाहर कर देते हैं। और तो क्या रंगीली महल है,
वहाँ से तुरंत बाहर निकाल देते हैं उन लड़कियों को जो बाहर जाती हैं, बाहर बात करती हैं आश्रम के अलावा। लोग उनकी बुराई करते हैं, लेकिन ये संकीर्णता बचा लेती उनको। इसको हम संकीर्णता नहीं कहते, शासन ठीक है। ये शासन न होने से अवश्य विनाश होता है। ये शासन यहाँ नहीं था, इसलिए गुटखा खाने के बहाने दुकान पर बैठे और कुसंग मिला, खुद गए तो गए, लड़की को ले गए, वो जाके बेच बाच देगा। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि सात्विक लोग सात्विक के पास बैठते हैं, राजस राजस के पास। यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षांसि राजसा प्रेतान भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान ने 17वें अध्याय में इस बात को कहा है कि सात्विक लोग देवताओं को यजन करते हैं, राजस लोग यक्ष राक्षसों का, तामस लोग भूत प्रेतों का। तो यहाँ भूत प्रेत से मतलब जिन लोगों की तामसी वृत्ति है, तामसी लोगों के पास ही आदमी बैठेगा जो तामसी होगा, उसको तामस बनना पड़ेगा। उसका राजस भाव आ जाएगा। मनुष्य बीड़ी कैसे सीखता है? बीड़ी सिगरेट वाले के पास बैठता है, पीना सीख जाता है। तो एक क्षण के लिए भी मनुष्य को कुसंग में नहीं बैठना चाहिए, उससे अवश्य विनाश होता है। मर्यादा में रहना चाहिए। कहीं कहीं अच्छाई के रूप में आती है, उसको भी पहचानना अब कठिन पड़ जाता है। राजस तामस वाले अच्छाई को नहीं पहचान पाते, और जब बुराई अच्छाई के रूप में आती है तो उसको पहचानना ही बहुत कठिन हो जाता है। कुछ लोग अभी सवेरे बता रहे थे कि रात को यहाँ की लड़कियां नाच रही थीं बाहर। हम तो शासन करते नहीं, रोकते नहीं, लेकिन मर्यादा छोड़ने में दुर्घटना होने का डर रहता है, क्योंकि बाहर जितने भी लड़के घूमते हैं वे सात्विक नहीं होते, राजस तामस प्रकृति के होते हैं, और उनके साथ बैठना ही नुकसान देता है। ये इसलिए कहा हमने कि कंस ने एक इतना बड़ा झुंड बना लिया, प्रलंब, चाणूर, तृणावर्त, ये सबको, मुष्टिक, अरिष्ट आदि को, और उसने उनका समूह बना करके यदूनाम कदनम चक्रे बलि मागध संश्रया, यदुवंशियों पर अत्याचार शुरू कर दिया। यही एक गलत संग का प्रभाव होता है। मनुष्य को स्वतः मर्यादित रहना चाहिए।
और सदा राजस तामस लोगों से डरना चाहिए। नारद जी ने आकर के कंस को सावधान किया। कंस ने अत्याचार बढ़ा दिया। कल हम ये बात बता रहे थे कि ऐसा क्यों है। नारद जी तो भगवान हैं। नारद के ही संग से ध्रुव, नारद के संग से ही प्रहलाद, इनमें भक्ति आई। वो इसीलिए करते हैं, जैसे सनकादिक ने शाप दिया बैकुंठ से कि तुम लोग यहाँ मत रहो। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टम ही धीमहि मंदधीभ्याम। हम तुम्हारा मंगल करने के लिए यहां से बैकुंठ से निकाल रहे हैं। लोकानि तो ब्रजतम, बैकुंठ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे में अभाव दृष्टि आ गई है। और कहाँ जाएं? नीचे लोकों में जाओ, जहां काम क्रोध लोभ हैं। पापी यशस्त्रम त्रय में रिपोस यत्र। त्रय माने ये तीन शत्रु हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये तीन दरवाजे हैं नरक के। कामः क्रोधस तथा लोभस तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ, ये तीनों नरक के दरवाजे हैं और मनुष्य को निश्चित नरक ले जाते हैं। यहां ऐसी सी लड़कियां थीं जिन्होंने 9-9 साल तक नृत्य किया, आराधना किया, और दुस्संग मिल गया, थोड़ी देर का, उसने उनको नष्ट कर दिया और सदा के लिए नष्ट कर दिया। इसलिए जाने किस समय काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए। मनुष्य को बहुत सावधान रहना चाहिए। अच्छे अच्छे साधक लोग नष्ट हो गए। यहां कीर्तन करते थे, रात रात भर कीर्तन करते थे, और कुसंग में निंदा सुनने से उनका विनाश नहीं सर्वनाश हो गया। और सत्संग से परम पद की प्राप्ति होती है। इसलिए मनुष्य को अपने सत्संगी माने अपने जो कीर्तन भजन करने वाले हैं उनको छोड़ करके किसी के पास न बैठना चाहिए, न उठना चाहिए, नहीं तो वो उसका विनाश हो जाता है, निश्चित विनाश हो जाता है। नारद जी ने ये इसलिए किया कि ये लोग अत्याचार करेंगे, इनका पाप का घड़ा जल्दी भरेगा और जल्दी बोझ हट जाए पृथ्वी पर। इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। महापुरुषों का हर काम मंगल के लिए होता है, उसको हम लोग नहीं समझ सकते। ये बात तीसरे स्कंद में कही गई है। तीसरे स्कंद में 5वें अध्याय में ये बात कही है
कि महापुरुषों और भक्तों या संतों को असत वृत्ति वाले नहीं पहचान सकते। तान वही असत वृत्ति भी अक्षभिर यही 3, 5 44। तान माने उन महापुरुषों को, भक्तों को असत वृत्ति वाला नहीं जान पाता। तान वही असत वृत्ति भी रक्षिभिर वही, वे लोग नहीं जान पाते हैं। तान वही असत वृत्ति भी अक्षभिर यही। पराहृतांतर मनसः परेश, जो बहिर्मुख हो गए हैं, पराहृतांतर मनसः परेश। जैसे मान लिया जाए हम कहीं भी जाते हैं तो बहिर्मुख लोग सब जगह मिलते हैं। मंदिर भी अकेले नहीं जाना चाहिए, परिक्रमा भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां जो लोग रास्ते मिलेंगे पराहृतांतर मनसः परेश, वो बहिर्मुख रहेंगे, वो छेड़ेंगे। इसलिए जो कमजोर व्यक्ति है, मन तो सदा सबका कमजोर है, ये उस पर असर पड़ जाएगा। अथो न पश्यन्ति रुगाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। जो आपके चरण कमल की सुंदरता, लक्ष्मी माने सुंदरता के रसिक हैं, उन भक्तों को वे न देख सकते हैं, न समझ सकते हैं, न सुन सकते हैं। वे क्या जाने। अब जैसे यहां जो नृत्य होता है, यहां का वातावरण अलग है। यहां कोई भी लड़की कभी नहीं देखती कौन सा आदमी कहां बैठा है। नृत्य होता है लेकिन बड़ा पवित्र वातावरण, आराधना का वातावरण बना रहता है। बाहर नाचोगे, बाहर वालों की दृष्टि ऐसी नहीं रहेगी जैसी यहां वालों की है। इसलिए उनकी दृष्टि से ही, ऐषणा माने प्यासी दृष्टि से ही तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। और ऐसा नुकसान हो जाता है कभी कभी जीवन भर दुख देता है। मनुष्य को ये सब समझ के चलना चाहिए। बड़ा कीमती जीवन है, एक क्षण के कुसंग में नष्ट हो जाता है। निंदा सुना और अभाव आया, मन में भाव घटा, श्रद्धा घटी और मनुष्य का विनाश हुआ। तो कुछ लोग ऐसे थे, वे तो भाग गए। ते पीड़िता निविविशु कुरपांचाल के कयान शालवान विदर्भान निषेधान। देखो, एक तुमको छोटी सी कथा सुनाते हैं। रामानुजाचार्य जी थे। ये आचार्य भगवान के अवतार थे और इन्होंने, ये छोटेपन में थे, इनके पिता वैष्णव थे, भक्त थे।
वो अपने बच्चे को किसी के साथ खेलने नहीं देते थे, किसी के साथ खेलने नहीं देते थे। जैसे बच्चे चले गए गुटखा खाने, दुकान पर बैठ गए, तो उनका जरूर नुकसान होता है। उनको संभालना चाहिए, रोकना चाहिए, न कि खुद जाना चाहिए। ये एक घेरा कंपाउंड है रसकुंज, इसके बाहर माया है, इसके बाहर निकलोगे माया है, इसके भीतर नहीं है। यहां आराधना होती है, यहां आराधना दिन रात होती है। हम तो रात को सोचते हैं रात भर कीर्तन होता है, बाहर सुनते रहते हैं और सोचते हैं ये स्थान कितना दिव्य बन गया। इसीलिए इसको गवर्नमेंट भी तोड़ नहीं पाई। डीएम ने ऑर्डर कर दिया था कि रसकुंज को तोड़ दो। लोगों ने हमसे कहा कि देखिए 3 करोड़ रुपए नष्ट भये। हमने कहा ये नहीं टूटेगा। आराधना हुई है, यहां पाप नहीं हुआ है। आराधना जो हो भवसागर पार कर देती है। यहां इतना आराधना है, हर समय भगवान नाम होता है, दिन में रात में। यहां तो सोना भी भजन है। आखिर में कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक उन लोगों ने, विरोधियों ने अपील किया और हमको पता भी नहीं पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को ठुकरा दिया। हम कहीं नहीं कोशिश करने गए, लेकिन पता था हमको कि आराधना जहां होती है वहां कुछ नहीं होता। तो रामानुजाचार्य जी छोटे से थे और उनके पिता बहुत प्यार करते थे, लेकिन बड़े कड़े थे। कहीं बाहर किसी के पास उनका बच्चा बैठ नहीं सकता था, कहीं जा नहीं सकता था। जब भी तो इतने बड़े आचार्य बने। उपासना करो, अध्ययन करो, किसी के पास न जाओ, न बोलो, न बैठो, न उठो, न। एक दिन उन्होंने अपने लड़के को बुलाया और बोले आज तेरा तेज घट गया है, पहले जैसा तेज नहीं है तेरे में। छोटा से लड़का था, 8-10 साल का। बोले तूने कुछ पाप किया है? बोले नहीं। बिना पाप के तो तेज घटता नहीं है। तू बता सवेरे से कहां रहा, कहां गया? कहीं गया था क्या? कहीं बाहर गया होगा, जब बाहर की हवा लगी होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। उस लड़का बोलने लगा कहीं नहीं गया, सवेरे अध्ययन किया और संध्या किया, नियम किया, जो कुछ भजन का नियम आपने बताया था। तो बड़े आश्चर्य में कि फिर तेरा तेज कैसे घटा? बोले ठीक से याद करके बता कि किससे बात किया है, किसी से बात किया है? विमुख व्यक्ति से बात करने में भी तेज नष्ट हो जाता है। तुम बात करोगे किसी कामी से तो उसके अंदर से परमाणु निकलेंगे, तुमको पता नहीं है। वो प्यास तुम्हारे रूप की, शरीर की, वो उसके परमाणु निकलेंगे और तुम्हें पता नहीं पड़ेगा। तुमसे तो मीठी मीठी बात करेगा और उसका परिणाम क्या होगा? विनाश। हमारे यहां बहुत सी लड़कियां आएंगी और वो नष्ट हो गई।
ब्याह किया, जाने क्या क्या किया, केवल इसीलिए कि उन्होंने बाहर वालों को संग किया। तो रामानुजाचार्य के गुरुजी बोले, पिता कि तैने किसी से बात किया? बोले नहीं। बोले संध्या को सवारी जा रही थी राजा की। राजा शैव था, विष्णुद्रोही था, तो वो मैं भी खड़ा था बाहर सवारी देखने के लिए। बाजा गाजा गान टान ये सब मन को खींचते हैं, लेकिन मन को सोचना चाहिए, बुद्धि को सोचना चाहिए कि बाजा गाना या कीर्तन या भजन में कैसे लोग बैठे हैं, वहां का समुदाय कैसा है, फिर जाना चाहिए। वो छोटा सा बच्चा था रामानुजाचार्य, वो समझ कैसे सकता था? उसने कहा कि मुझको राजा साहब पालकी पे जा रहे थे, मुझको देख करके उन्होंने बुलाया, मैं चला गया। राजा बुला रहा है। राजा ने पालकी से हमको प्यार किया, सुंदर लड़का था, तेजस्वी, और शरीर छुआ, प्यार किया, सिर पर हाथ फेरा और कुछ दिया, प्रसाद समझो, बस इतनी सी बात थी। बोले ओहो, तुमने उसके साथ बात किया? वो तो विष्णुद्रोही है, कट्टर शैव है, तुम्हारा तेज इसीलिए नष्ट हो गया। तुम बच्चे हो, तुमको पता नहीं है। किसी व्यक्ति का मुंह भी नहीं देखना चाहिए, किसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। जाने कितनी लड़कियां आई चली गई मर्यादा को छोड़ने के कारण। फिर उन्होंने उस बालक को समझाया, रामानुजाचार्य जो बड़े आचार्य हुए आगे चल करके, कि बेटा किसी से बात नहीं करो, किसी से वार्तालाप नहीं करो, किसी के पास बैठो मत, केवल भगवान के भक्त के पास बैठो। ये भगवान ने गीता में कहा है, यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक लोग केवल सात्विक लोगों के पास बैठेंगे। अपना सगा बाप हो, माँ हो, वो राजस तामस है तो उसके पास नहीं बैठना चाहिए। ये भगवान ने 17वें अध्याय में 3 श्लोक में कहा है, यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा। राजस लोग यक्ष राक्षसों के पास बैठते हैं, या उनकी बात मानते हैं, या उनकी उपासना करते हैं, या उनसे प्रेम करते हैं। यजन माने प्रेम करना, बोलना, बैठना, उपासना, उनकी बात मानना। यक्ष राक्षस माने राजस प्रकृति के लोग। प्रेतान भूतगणांश्चन्य यजन्ते तामसा जना। तामस लोग जो हैं भूत प्रेतों से प्रेम करते हैं, यानी तामस प्रकृति के लोगों से गप मारना, यहां बैठना, वहां बैठना। भगवान ने कहा, प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्न बध्नाति भारत। अर्जुन तमस्त्वज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। 14वें अध्याय में 8वें श्लोक में कहा है, तमोगुण क्या है? अज्ञान ही तमोगुण है। ये चित्त में मोह पैदा कर देगा।
प्रमाद, आलस्य और निद्रा। प्रमाद क्या है, आलस्य क्या है, निद्रा क्या है? ये तमोगुण है। प्रमाद माने सावधान नहीं, समय नष्ट करना। तुम बैठे हो घर में ही गप मार रहे हो तो प्रमाद में परिवार में प्रमाद फैला रहे हो। ये प्रहलाद जी ने कहा है कि गृहस्थी लोगों का समय बच्चों को खिलाने में, स्त्रियों के साथ गप मारने में, देख लेना प्रहलाद जी ने उपदेश दिया है। ये तमोगुण में बीतता है समय। तो मनुष्य को तामस नहीं बनना चाहिए। यद्यपि कोई कहेगा भाई अपने माँ से न बात करें, बाप से न करें, बाप स्त्री से न करें, बेटे से नहीं करें। नहीं करो, लेकिन प्रमाद को छोड़ करके समय बिताओ। जितनी देर बात करो भगवत चर्चा करो, अच्छी बात करो। ऐसा नहीं कि बैठ करके निंदा होने लग गई और हाँ में हाँ करने लग गए। इस तरह से उनका भी नुकसान होगा, तुम्हारा भी होगा। तामस मत बनो, अपने प्रभाव से सात्विक बना दो। तो नारद जी ने उनको इसलिए किया कि जल्दी भगवान की कृपा इनको मिल जाए। ये अत्याचार करेंगे और भगवान इनका जल्दी विनाश करेंगे। एके तमनुरुंधाना ज्ञातया पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अवगुरुसेनिना। कुछ ऐसे भी थे जो बड़े चतुर थे। वे लोग बाहर कहीं नहीं गए ब्रज छोड़ के। बाकी लोग तो उसके अत्याचार से चले गए। कुरु देश, पांचाल देश, केकल देश, शाल्व में, विदर्भ में, निषेध में, विदेह में, कौशल, अयोध्या आदि में सब भाग भूग गए। लेकिन ऐसे कुछ लोग थे जो कहीं नहीं गए, ब्रज में ही रहे और ज्ञातया पर्युपासते, उनके कुटुंबी बन करके रहे। ऊपर से उनके बनकर रहे, भीतर से चतुर थे, जानते थे कि ये सब राजस तामस है, इसमें हमको नहीं फंसना है। परिवार में भी कोई रहता है तो राजस तामस मत बनो। जितनी देर बैठो सात्विक बनो, सात्विक बनाओ, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। इस तरह से 6 बालक उसने मार डाले। हर साल देवकी के गर्भ से बच्चा पैदा होता था और जाकर के कंस को दे देते थे और कंस मार देता था। 7वां गर्भ आया और 7मो वैष्णवम धाम यम अनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवैक्या हर्ष शोक विवर्धन। भगवान का 7वां जो गर्भ था वो उनका अंश था। यम अनंतम प्रचक्षते, जिनको संकर्षण या अनंत कहते हैं, वे 7वें गर्भ में आए। और शेष जी जब गर्भ में आए तो देवकी को हर्ष भी हुआ और शोक भी हुआ। हर्ष तो इसलिए हुआ, इसके बाद अब कृष्ण आएंगे, भगवान आएंगे। शोक इसलिए हुआ कि इसको भी कहीं मार न डाले कंस।
भगवान ने भी विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम, वो जानते थे कंस के भय को कि अवश्य सातवां भी उसको मारने का प्रयत्न करेगा, ये दुष्ट है, इसकी प्रकृति नहीं बदल सकती। देखो, चाहे कोई साधु है, चाहे भक्त है, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान ने तीसरे अध्याय में कहा कि हर मनुष्य अपने प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाता। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, निग्रह विग्रह काम नहीं करेगा। जो राजस प्रकृति का है, वो चाहे माँ है चाहे बाप है। प्रहलाद जी ने अपने पिता के पास बैठ करके गप नहीं मारा कभी। वो सदा आराधन में लगे रहते थे, नवधा भक्ति में। शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। या भगवान की कथा सुनते या कीर्तन करते या सेवा करते, बस ये नहीं कि पिता के पास जाकर के गप मार रहे हैं। परिवार में भी मनुष्य को केवल उतना ही प्रयोजन रखना चाहिए कि उसका भी कल्याण हो, हमारा भी हो, उसका भी विनाश न हो, तुम्हारे कारण वो सत्वगुण की प्राप्ति होती रहे। अच्छी बात करो, भजन करो, संसार में किसी के साथ गप नहीं मारो। भगवान ने देखा कि कंस अवश्य मारने का प्रयत्न करेगा। कंसजम भयम, कंस से भय है, इसलिए उन्होंने योग माया को बुलाया और उसको आदेश दिया, गच्छ देवी ब्रजम